जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को इलेक्शन के नतीजे आने के बाद से देश भर में तमाम कांग्रेस के चाहने वाले और कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता और उनके समर्थक ये चाह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और इंडिया अलायंस की सरकार बनाए। लेकिन हम आपको बता दें कि जो चाचा है वो सच में चाचा नहीं है, वो बहुत खतरनाक आदमी है। देखिए, इधर कहता है कि देश भर में सब पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास करना है और उधर मोदी जी के सामने जाकर कुछ और कहता है। वीडियो को पूरा देखना। एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। लेकिन मोदी जी भी कुछ कम नहीं है। मोदी जी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों को भी जाने नहीं दिया और खींच कर लाकर फिर से इनको बीजेपी में बिठा दिया है। और आज नीतीश कुमार ने तमाम बीजेपी के मंत्रियों के सामने ये बात साफ कर ली है कि इस बार भी वो बीजेपी के साथ है और इस बार भी वो अपना प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहते हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने यह कहा है कि 10 साल में जो मोदी जी ने किया और अब जो भी करना बाकी है उनके लिए वो और वक्त दे रहे हैं, जो करना बाकी है वो कर ले। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। और साथ ही नीतीश कुमार ने यह कहा है कि कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने इधर उधर से सीटें जमा की है बुलबुल करके और अगले बार ये सब हार रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म होगा। इसी पर मोदी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस इस बार खुद की 100 सीटें भी पूरी नहीं कर पाई है, 100 का आंकड़ा भी वो 100 के आंकड़े को भी वो छू नहीं पाई है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने 2 जगह से जीतने के बाद जितने वोट हासिल किए हैं उतने मोदी जी ने 3 बार जीतने के बाद भी वोट हासिल नहीं किए हैं। देश वोट से चलता है और देश की राजनीति वोट के बुनियाद पे बनती है, तो जिधर बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है।